प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत विकसित राजस्थान के माध्यम से सभी विधानसभाओं में वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों को संबोधित कार्यक्रम में आज विद्याधर नगर स्टेडियम में प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुनकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने क्या कहा, सुनिए। सम्मानित मंच, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि इतना बड़ा काम हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान पे लगातार आशीर्वाद रहता है और उनकी गारंटी की वजह से आज हमारी सरकार राजस्थान में बनी है। और मैं आज इसी अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने भी जैसे ही हमारी सरकार बनी बिल्कुल बिना समय को पूरी तरह से समय का उपयोग किया और तुरंत, चाहे हम बात करें ERCP योजना की जो पानी की महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे हम बात करें सड़कों की, चाहे हम बात करें गैस सिलेंडर्स की, चाहे हम बात करें लखपति दीदी योजना की, चाहे हम किसी भी योजना की अगर हम लोग बात करें, किसान सम्मान निधि की बात करें, हर योजना में तुरंत उन्होंने काम कर जिनसे मिलना था मिलकर संपर्क करके, चाहे मध्य प्रदेश सरकार से बात करनी थी, चाहे केंद्र सरकार से बात करनी थी, तुरंत उन्होंने बात भी की और काम को भी पूरा किया। और सारे जो हमारे संकल्प पत्र था भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के समय, उन सब में जो हमने वादे किए थे उन वादों पे काम करना भी शुरू कर दिया। और बहुत सारे हमने इसी बजट में राजस्थान की जो हमारा वोट ऑन अकाउंट था, अंतरिम बजट था, उसी में बहुत सारी चीजें हमने उनकी घोषणा भी कर दी। तो बहुत बड़ा ये काम हुआ है। हम सब आभारी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के। और हम सब चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है राजस्थान में, सभी आप लोगों के प्रयासों से, क्योंकि हमारे बहुत सारे हमारे जयपुर के भी इसमें से 3 अभी है, एक बार भी होगा, पर हाँ वैसे तो तीनों ही होंगे। वैसे तो अभी दिनेश जी मुझे ROD जो हमारे दादी का फाटक, नानी का फाटक और सीतावाड़ी फाटक की जो तीनों RODs है, उसकी हमने जो DPR है जो उसके लिए सैंक्शन के लिए आगे दिल्ली भेजी है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये तीनों ही सैंक्शन हो जाएंगी। और इसके अलावा जो अभी बजट में एक और घोषणा हुई थी कि हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्टेडियम में, तो प्रयास ये रहेगा कि हमारे यहाँ हो। और इसके अलावा बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम। अब मैं इनको बोलना शुरू करूंगी तो मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो बजट का भाषण है वो देखा ही होगा, आप ही की विधायक ने दिया था, तो देखना चाहिए और उसको शेयर भी करिए। तो वैसे बहुत सारे काम हैं जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको दोबारा कहा कि 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी और ये पहले फेज का काम है। ये सारे जो इस बार बजट में अनाउंसमेंट हुए हैं, ये मैं आपको दोबारा बोलना चाहूंगी, ये पहले फेज का काम है। किसान सम्मान निधि को 6,000 से 8,000 बढ़ाना, ये पहले फेज में हो रहा है। सेकेंड फेज में अभी और आएगा। और हमारा जो ये बहुत सारे जो पेंशन बढ़ाने की बात कही है, वो भी पहले फेज का ही है। अभी और आगे आप लोगों को उसमें भी हम लोग और बढ़ाएंगे। और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं जिनका इस बार जिनके बारे में बजट में घोषणा हुई है, उनको भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पहले फेज के काम है, सेकंड फेज में और बढ़ाए जाएंगे। हमारे जो मीसा बंदी है, उनको भी हमने दोबारा से उनकी पेंशन शुरू की है, ये भी बहुत बड़ा काम है। और इस बार जो शुरू की है ना, वो ऐसे शुरू की है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारी मीसा बंदी, उनकी पेंशन तो शुरू की है, लेकिन हम लोग ऐसा अधिनियम लेके आएंगे विधानसभा में ताकि आपकी पेंशन कोई भी सरकार बंद नहीं कर सके, क्योंकि हर बार कांग्रेस आके बंद कर दिया। इसलिए इस बार परमानेंट काम होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसे भी बहुत सारे काम है। SIT का गठन हुआ है पेपर लीक की रोकथाम के लिए, ये भी बहुत बड़ा काम है, महत्वपूर्ण काम है। अब परीक्षाओं का कैलेंडर बनाया जाएगा ताकि ये पता रहेगा स्टूडेंट्स को कि ये परीक्षा इस टाइम पे आ रही है।
ऐसा नहीं होगा कि लास्ट मिनट में उनको जानकारी मिलेगी और उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं होगी और पूरी तरह से ये पेपर लीक ना हो उसकी पूरी योजना बनेगी कि इसको कैसे रोका जाए। और इस बार की जो परीक्षा हुई थी अभी हुई थी 1 महीना पहले, पेपर हमारा परीक्षा हुई थी अभी हुई थी 1 महीना पहले, पेपर हमारा बिल्कुल लीक नहीं हुआ था, आराम से परीक्षा बच्चों ने दी थी। तो ऐसे ही आगे पूरा ऐसी तैयारी होगी। महिला सुरक्षा के लिए भी सब जगह जो सीसीटीवी कैमरा है वो लगाए जाएंगे हर सार्वजनिक स्थान पर और हमारे बालिकाओं की जो छात्रावास है वहाँ भी लगाए जाएंगे। कोशिश ये रहेगी धीरे धीरे ये हर कॉलेज और स्कूल में जहाँ पर गर्ल्स होती है वहाँ पर लगाया जाए, ताकि ये, और मैं तो ये कहूँगी बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, इन सब जगहों में, क्योंकि क्या होता है कि वहाँ से जब निकलती है तो उसके बाद ही ये लोग पीछा करना शुरू करते हैं। तो पब्लिक प्लेसेस में हम लोग लगाएंगे और बहुत सारे ऐसे जैसे पार्क्स हैं और ऐसी जगह हैं। मैं तो कहूँगी पब्लिक प्लेसेस के अलावा इस बार जब दोबारा बजट आएगा जुलाई में, उसमें प्रयास ये रहेगा कि ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अंधेरा रहता है या ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसी चीजें, ऐसी संभावना रहती है कि ऐसा कुछ हो, वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए। हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे थानों में भी जहाँ पर हमारे महिला होगी और महिला के लिए स्पेशल ये डेस्क लगाया जाएगा। साइबर हब भी हम लोग बना रहे हैं और ये हर प्रकार से, चाहे साइबर क्राइम हो जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सोशल मीडिया में जो लड़कियों को परेशान किया जाता है, व्हाट्सएप में किया जाता है, उसके लिए भी अब बहुत ऐसी कार्रवाई होगी कि इस तरह की चीजें ना हो। और बहुत सारी चीजें हैं जो बजट में इस बार बजट घोषणा में आए हैं। बजट में, अंतरिम बजट में आप लोगों को तो पता है कि बहुत सारी चीजें इस बार हमारी सरकार ने जनता को दी है। जन कल्याणकारी जो भी हमारी योजनाएं हैं उनको भी हमने इस बार बोला ही नहीं है, इनको क्रियान्वित भी किया जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि योजना की घोषणा हो जाती है कि ये हम लोग करेंगे, या ऐसा हो जाता है कि ये सरकार दे रही है, वो सरकार दे रही है, लेकिन सचमुच में जब देखा जाए तो वो काम होता ही नहीं। मंदिरों में पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने घोषणा तो कर दी कि ये मंदिरों में काम होगा, लेकिन जब अब हम लोगों ने देखा किसी भी मंदिर में कोई भी काम नहीं, तो ये ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। तो ये सब आपको आपके बीच रखना था। वैसे तो बहुत सारे काम हैं, वो सब आप जानते ही हैं, और विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भी हर योजना जनता तक पहुंचने का भी सरकार ने काम किया है। मैं एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोगों को बधाई, धन्यवाद। और अब जो काम ये भी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता हैं, आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए, अब हम सब लोगों को जो बजट की घोषणाएं हुई, बजट में बड़ी बड़ी बातें हुई, बजट में बातें तो हुई, लेकिन उसका जो हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, वो बात भी हमको जनता तक पहुंचानी है। और सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया है। मीडिया तो है, सोशल मीडिया भी है, उसको भी आप उसका उपयोग कार्यकर्ताओं को करना है और बताना है कि ये अभी कल ही जो मेरा मंत्रालय है PWD, उसने हमने बोला ना कि 1500 करोड़ तक की हम लोग सड़कों की घोषणा की है इस अंतरिम बजट में। 1500 करोड़ में से 5 हमारे हर विधानसभा में 5-5 करोड़ की सड़कें हमने कल ही बोल दिया, कलेक्टर्स को निकाल दिया, वो कलेक्टर्स को सूचना पहुंचा दी और हमारे विधायकों को भी पहुंचा दी कि 5-5 करोड़ तक की सड़कें, आपको कौन कौन सी सड़कें चाहिए, आप 5 करोड़ तक की सड़कें हमारे पास प्रस्ताव भेज दीजिए और वो हम लोग उनका वर्क ऑर्डर भी आचार संहिता लगे उससे पहले निकाल देंगे। तो ये सरकार सिर्फ बोलती नहीं है, सिर्फ घोषणा सरकार नहीं है, ये काम करने वाली सरकार है। तो एक बार फिर से सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ।